Hello students, I'm Rajveer, your English teacher. Today we will do the question and answers of the poem Childhood. The poem Childhood, which is written by Max Nathan, that we have already discussed in the previous lectures. Now we will discuss about the question and answers of this poem. So let's get started. The question first is that identify the stanza that talks of each of the following. कि हमें वो स्टेंजास पोइम के जो स्टेंजास हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें जो फर्स्ट वर्ड दिया गया इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म सेकंड एंड थर्ड इज़ हाइपोक्रेसी, कि इसके बारे में बात की गई है। वो स्टेंजा कौन कौन से हैं कि जिसके अंदर इंडिविजुअलिटी की बात की गई है, रैशनलिज्म की बात की गई है और हाइपोक्रेसी के बारे में बताया गया कि वो कौन कौन से स्टेंजास हैं। द आंसर इज़ दैट the stanzas that talk of each of the quality in questions are given below. Like जो इंडिविजुअलिटी की बात हुई है पोएम में, जो पोएम चाइल्डहुड है, जैसे कि हमने कल स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन की थी, जो इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है उसको थर्ड स्टेंजा में की जाती है। नाउ व्हाट इज़ इंडिविजुअलिटी, है क्या? अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, इंडिविजुअलिटी मीन्स व्यक्तित्व। इस पॉइंट से रिगार्ड देखें तो इंडिविजुअलिटी का मतलब कि जब पोइट को रियलाइज़ हो जाता है कि उसका जो चाइल्डहुड है वो कब चला गया, या तब चला गया जब उसको ये फील हुआ कि उसके जो अपना माइंड है, जो उसका अपना है, एंड ही कैन प्रोड्यूस हिज ऑन थॉट, कि वो खुद के विचार प्रोड्यूस कर सकता है, उसको किसी और के थॉट्स के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बात है इंडिविजुअलिटी की बात जो है वो थर्ड स्टेंजा में की गई है। द सेकेंड इज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मीन्स तर्कबात, कि जब हम सही क्या है गलत क्या है इसके बीच में डिफरेंस जानना शुरू कर देते हैं तो मीन्स हम मेच्योर हो जाते हैं। तो रैशनलिज्म की बात कौन से स्टेंजा में की गई है? रैशनलिज्म की बात जो है वो फर्स्ट स्टेंजा में की गई है। रैशनलिज्म जब पोइट कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया, वॉज दैट द डे, वॉज दैट द टाइम when he came to know that hell and heaven are not real things. These things could not be found in geography book, कि जो hell and heaven जो ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल मतलब इमेजिनरी थिंग्स हैं, ये इसका कोई भी मेंशन ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलता है। तो वो तर्क वितर्क करने लग जाता है, वो रैशनल हो जाता है, वो इमेजिनरी की चीज़ें और जो रियलिटी की चीज़ें हैं उनमें वो डिफरेंस समझना शुरू कर देता है। The next is hypocrisy. Hypocrisy, what is hypocrisy? मीन्स पाखंडवाद, जो पाखंडता है। ये पॉइंट बताते हैं हमें सेकेंड स्टेंजा में, पोइट का जो पोएम का सेकेंड स्टेंजा है उसके अंदर हमें पता चलता है कि हाइपोक्रेसी के बारे में बताया है कि जब पोइट कहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, व्हेन ही केम टू नो दैट जो अडल्ट्स होते हैं जैसे वो दे प्रेच्ड अबाउट लव, कि वो प्यार का उपदेश देते हैं बट दे डिड नॉट बिहेव लविंगली, वो खुद तो प्यार से बात नहीं करती है। मीन्स उनके अंदर पाखंडता है कि वो दिखाते कुछ और हैं, शो ऑफ कुछ और करते हैं लेकिन वो होते कुछ और हैं। तो दीज आर द वर्ड्स, और इनका मेंशन किस किस स्टेंजाज में किया गया है ये हमने देख लिया। आई होप इट विल क्लियर टू यू। नाउ गो अहेड। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कि बड़े होने की जो प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू द पोम, इस पोम के अकॉर्डिंग, उसमें इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, कैसे 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 जो एक पर्सन होता है, एक बच्चा होता है, वो कैसे बड़ा होता है। द आंसर इज दैट अकॉर्डिंग टू द पोम, वैसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू दिस पोइम, चाइल्डहुड पोइम के अकॉर्डिंग हमें लिखना है द लॉस ऑफ चाइल्ड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कि जो बचपन का जो खोना है, कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो एक बचपन जो चीज़ है वो हमसे पीछे छूट जाती है, वो हम खो देते हैं, उसका नुकसान हो जाता है, वो हमसे दूर चली जाती है और हमारे अंदर मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं। दिस लॉस इज कंपनसेटेड बाय सम गेन्स। कंपनसेटेड मतलब कि टू गिव समथिंग समवन समथिंग, कुछ देना और बदले में, मतलब इसका अगर सिनोनिम लें तो रीपी, कि बदले में कुछ मिलता है हमें,
कि ये जो लॉस है, किसका लॉस? लॉस ऑफ चाइल्डहुड बाय सम गेन्स। इसके बदले में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। अगर हम अपना बचपन खो देते हैं तो इसके बदले में भी कुछ हमें मिलता है, लाइक विच कम विद अडोलेसेंस, जो कि अडोलेसेंस के साथ साथ, अडोलेसेंस क्या होता है कि जब बचपन की जो एज होती है वो चली जाती है और हम मेच्योरिटी में आना शुरू कर देते हैं, और किशोरावस्था कहते हैं, जैसे कि जो एज होती है 17, 18 की या 20 की, इसको एडोलेसेंस एज बोला जाता है। इसमें मेच्योरिटी आ जाती है, हम जानना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, इनके बारे में हम सब कुछ जान जाते हैं। सो दीज आर इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग। हमें मिलता क्या क्या है कि जब हम अपने बचपन खो देते हैं तो कुछ गेन भी होता है हमें। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, समझ डेवलप हो जाती है। पावर ऑफ रैशनलाइजिंग, यस, तर्क वितर्क करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, क्या चीज़ गलत है हमारे लिए, क्या चीज़ सही है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव जो है, एज वेल एज अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, और व्यक्तित्व एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमारे अंदर आत्मविश्वास आता जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम गेन करते जाते हैं, जैसे कि हम अपना बचपन जो है वो खो देते हैं, बचपन का जो नुकसान होता है उसके बदले में हम ये सारी चीज़ें गेन करना शुरू कर देते हैं। द क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट आर द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? इस पोएम के अकॉर्डिंग कि पोइट की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के लिए पोइट्स की क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं? द आंसर इज दैट द पोइट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। पोइट कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि जो बचपन होता है, चाइल्डहुड है, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। जैसे कि हम बड़े होते हैं, बड़े होने की जो प्रोसेस होती है उसमें चाइल्डहुड जो स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव, यस, चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड होता है जो कि विश्वास वाला पीरियड होता है। चिल्ड्रन रीडली एक्सेप्ट वट एवर द एल्डर्स से, जो बच्चे जो होते हैं वो जो भी उनके एल्डर्स जो बड़े होते हैं वो कहते हैं वो एज इट इज़ उनको क्या कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। द poet does not feel any regret or sense of loss on the losing his childhood। अब poet यहाँ पे कहते हैं कि उसको कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है कि उनका बचपन जो है वो खो गया है, पीछे छूट गया है। इस बचपन के नुकसान से उनको कोई भी दुख नहीं है। सेंस ऑफ लॉस ऑन द लूजिंग हिज चाइल्डहुड। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लाइक फर्स्ट अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एंड सेकेंड क्वेश्चन हो गया, एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और तब तक आपने ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। आई होप इट विल क्लियर टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।